हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इससे पहले हम लोगों ने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ना, कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, अगर हमें इसका मल्टीप्लाई कराना है तो वो मल्टीप्लाई हम किस तरीके से करा सकते हैं। तो बेसिकली मैं अभी इसका डिटेल तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स का दो तरीके से होता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, जिसकी आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, जिसका हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सो आज के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वेक्टर चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आज समझ में आने वाले हैं। कोई क्वांटिटी को हम केवल फॉर्मूला देख के कैसे बता सकते हैं कि वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है कि स्केलर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाना चाहें, तो मैं इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स ऐसे भी लगा सकता हूँ, ऐसे भी लगा सकते हैं, वर्टिकली भी लगा सकते हैं, किसी एंगल से भी लगा सकते हैं, किसी भी एंगल से लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, वर्टिकली भी लगा सकते हैं। मीन्स हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे किसी भी डायरेक्शन में हम फोर्स लगा सकते। बट वेक्टर में, रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर में हमने देखा कि हम फोर्सेस को, किसी भी वेक्टर को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि किसी भी वेक्टर को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिजॉल्व करके हम देखना चाहते हैं। तो अगर हम बात करें कि जैसे कोई साइकिल चलाता है, तो जब वो साइकिल चलाता है तो बेसिकली उसका मोशन, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, वो हॉरिजॉन्टली होता है। लेकिन जब कोई बॉटल पे फोर्स लगाता है ढक्कन खोलने के लिए, तो बॉटल का ढक्कन अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होती है, तो उस पर क्या हुआ, एक तरीके से अपवर्ड फोर्स लगा। ठीक है, तो बेसिकली हम आज जो डिस्कशन करने वाले हैं कि जब हमने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और फोर्स लगाने पे उसमें डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, हॉरिजॉन्टली हो रहा है, तब क्या होगा। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल और फिगर के थ्रू समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट है और उस पर मैंने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने पे उसका डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली हुआ, और ये जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स का हमने हॉरिजॉन्टली एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और इसका जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया, वो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा को जब हम डी से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आपको पता है 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये क्या बताता है, वर्क डन। और वर्क कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो इस स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक स्पेशल नॉमेनक्लेचर करने के लिए, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, W इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर D। क्योंकि F क्या है, मेरा फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और D क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी एक मेरी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमने इस डॉट से रिप्रेजेंट किया है, और ये जो डॉट है ये बता रहा है कि जब F और D दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो जो रिजल्टेंट आएगा, जो फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, वो क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी टू वेक्टर्स क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमने कंसीडर किया कि ये एक वेक्टर ए है, और इस वेक्टर ए का जो मॉडुलस है, जो मॉड है, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, मॉड ऑफ वेक्टर ए। और ठीक इसी तरीके से एक वेक्टर क्वांटिटी बी है, और इसका जो मॉडुलस है वो क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर बी से रिप्रेजेंट किया। और इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है, थीटा। अगर हम फिगर से देखना चाहें तो एक वेक्टर v है और एक वेक्टर a है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, तो इसका डॉट प्रोडक्ट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर a डॉट वेक्टर b। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट।
इसका मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है इसका हमें क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो इसका फॉर्मूला होगा आपका मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, और थीटा क्या है, दोनों वेक्टर्स के बीच का कोण। बट वेक्टर में बेसिकली हमें जो वेक्टर दे रखा होता है वो आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म्स में दे रखा होता है। और आई कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, और जे कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और के कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ओके, सो ये जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं आई कैप, जे कैप और के कैप से हम कैसे डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, चलिए अब इसको समझते हैं। तो वेक्टर में हम लोग वेक्टर ए का रिप्रेजेंटेशन होता है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो ए एक्स क्या होता है, ए एक्स जो है आई कैप का कॉफिशिएंट होता है, ए वाई क्या है, जे कैप का कॉफिशिएंट है, और ए जेड क्या है, के कैप का कॉफिशिएंट है। ओके, और ये एक स्केलर वैल्यू होती है। सपोज करिए आपको वेक्टर ए दे रखा है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और वेक्टर बी दे रखा है आपको 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप, और आपसे कह रहा है कि आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप सिंपली क्या करोगे कि 2 आई कैप लिखोगे प्लस 3 जे कैप लिखोगे प्लस 4 के कैप लिखोगे और इसको ब्रैकेट में बंद करोगे, डॉट सिंपली मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब हम क्या करेंगे, 2 आई कैप का 3 आई कैप में, 4 जे कैप में और 2 के कैप में हम मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हम देखना चाहते हैं कि जब हम आई कैप का आई कैप से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होगा। ठीक है, तो हमने पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ये हमने अभी पढ़ा था, वेक्टर ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। तो जब हम आई कैप डॉट जे कैप निकालेंगे तो इसका भी इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, तो आएगा मॉड ऑफ आई कैप, दूसरा वेक्टर बी है तो आई है तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉड ऑफ आई कैप कॉस। अब आई क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो आई क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, और जो सेकंड वेक्टर आई है ये भी क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। और मॉड ऑफ आई कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसका मॉडुलस कितना होगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और कॉस थीटा की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, दैट इज 1 हो जाएगा। तो आई डॉट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ये आपको हमेशा याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक इसी तरीके से अगर हम जे कैप डॉट जे कैप की बात करेंगे तो क्या होगा, मॉड ऑफ जे कैप कॉस थीटा, और जे अगेन क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है, तो मॉड ऑफ जे क्या होगा 1, मॉड ऑफ जे कैप होगा 1, और कॉस थीटा क्या होगा, जे क्या है वाई एक्सिस के अलोंग, तो दोनों बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री, तो कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो जे डॉट जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक इसी तरीके से मैं डायरेक्ट लिखता हूँ के कैप डॉट के कैप, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इट मीन्स स्केलर प्रोडक्ट में आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1 होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग। अब हम आई कैप डॉट जे कैप की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप इंटू कॉस, आई जो है एक्स एक्सिस के अलोंग है और जे जो है वाई एक्सिस के अलोंग है, तो दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू आपकी होती है 0, तो आई डॉट जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग
जे कैप डॉट के कैप की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ जे कैप मॉड ऑफ के कैप कॉस 90, क्योंकि जे और के, जे जो है वाई एक्सिस के अलॉन्ग है और के जो है हमारा जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसलिए उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90। तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, सो जे डॉट के की भी वैल्यू क्या हो गई 0। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ठीक इसी तरीके से के कैप डॉट आई कैप की वैल्यू भी क्या होगी 0। सो वेक्टर में एक्सिस क्लियर हो गई। डॉट प्रोडक्ट में आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 0। अब हम सिंपली अपने एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब हमें इसका मल्टीप्लाई कराना है तो 2i कैप का 3i कैप से कराएंगे, तो i कैप और i कैप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो होता है 1, तो उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 2i कैप का 4j कैप से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरीके से 2i कैप का 2k कैप से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हम उसको नहीं लेंगे। अब 3j कैप को हम लेंगे, 3j कैप का 3i कैप से क्या होगा 0, क्योंकि j और i का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक इसी तरीके से j कैप का 4k कैप से लेंगे, तो j कैप क्या होता है 1, तो यहाँ पे 3 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस इसी तरीके से 4k कैप को हम सीधे सीधे k कैप से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 डेट इज 6 प्लस 12 प्लस 8 डेट इज 26। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। वेक्टर ए आपको दे रखा है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, और वेक्टर बी दे रखा है आपको 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और आपको क्या फाइंड आउट करना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो सिंपली हम क्या करेंगे, वेक्टर ए जो है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे और डॉट लगा देंगे। सेकेंड वेक्टर हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो अब हम जब i कैप को वेक्टर b के 2i कैप 3j कैप और 4k कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को देखें तो इस प्रॉपर्टी में क्लियर है कि i डॉट आई, j डॉट जे और k डॉट के की वैल्यू क्या होती है 1, और i का j से, j का k से और k का i से जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू आती है 0। तो सिंपली हम i को, तो अगर हमें वेक्टर a और वेक्टर b का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो हम i और वेक्टर b के i कंपोनेंट जो कोफिशिएंट होता है उसका सिंपली हम मल्टीप्लाई करा देंगे। तो i कैप और 2i कैप से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा आपका 2, और 2j कैप प्लस 3j कैप से मल्टीप्लाई करा देंगे तो सिंपली आ जाएगा 6, और 4k कैप प्लस 4k कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 16, और 16 प्लस 6 प्लस 2 हो जाएगा आपका 24। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। आपको एक वेक्टर a दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप, और वेक्टर b दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप, और आपसे कह रहा है कि आपको इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है, मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है थीटा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। ओके, तो सबसे पहले अगर हम वेक्टर a डॉट वेक्टर b की बात करते हैं तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b हो जाएगा आपका 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप। तो जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो सिंपली आ जाएगा 6 प्लस 12 इक्वल टू 18। अब अगर हम मॉड निकालना चाहते हैं तो मॉड होगा आपका मॉड ऑफ वेक्टर a इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 4 इक्वल टू 13 अंडर रूट 13।
अब ठीक इसी तरीके से अगर हम मॉड ऑफ वेक्टर बी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, आई और जे कैप के जो कॉफिशिएंट्स हैं उसके स्क्वायर्स को ऐड कर देंगे, मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 9 + 16 दैट इज रूट ऑफ 25 और ये हो जाएगा आपका 5 के इक्वल। तो अब हमने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली, मॉड ए और मॉड बी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली, तो हम सिंपली यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू आ गई है आपकी 18 अपॉन मॉड ए है आपका √13, मॉड बी की वैल्यू है आपका 5। तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 18 अपॉन 5√13। सो दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर लीजिए, हमें क्या निकालना था, वेक्टर ए दे रखा था, वेक्टर बी दे रखा था, इसके बीच का एंगल फाइंड आउट करना था। एंगल फाइंड आउट करने की जो फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट किया, वेक्टर ए डॉट बी, यहाँ पे हमने मॉड वेक्टर ए लिखा और वेक्टर बी लिखा, इसका डॉट निकाला 18 आ गया, वेक्टर ए का हमने मॉडुलस निकाला 13 आ गया, वेक्टर बी का मॉडुलस निकाला 5 आ गया। ये सारी वैल्यूज़ को हमने इस फॉर्मूले में पुटअप कर दिया और सिंपली हमारा थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 18 अपॉन 5√13 आंसर आ गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, हमें एक वेक्टर ए दे रखा है 2i कैप प्लस 3k कैप और वेक्टर बी दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप और हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेक्टर ए लिख लेंगे 2i कैप प्लस 3k कैप डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप। तो अब हम देखेंगे कि वेक्टर ए में 2i कैप है और वेक्टर बी में 3i कैप है, इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 6 और 3k कैप है ए में, लेकिन बी में k कैप का कोई टर्म्स नहीं है, तो इसके मतलब हम यहाँ पे k कैप के टर्म्स में हम जीरो मेंशन कर सकते हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 0। और वेक्टर बी में जब हम 4j कैप का देखेंगे, ए में कोई भी टर्म्स नहीं है तो इसका भी क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 + 0 हो जाएगा डैट इज 6। वेक्टर ए डॉट बी की वैल्यू आ जाएगी इस केस में 6। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना सीखा कि i डॉट आई, j डॉट जे और k डॉट के की वैल्यू हमारी 1 होती है और i डॉट जे, j डॉट के और k डॉट आई की वैल्यू हमारी 0 होती है और a डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। और जब भी हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उससे जो वैल्यू आती है वो वैल्यू हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसको कई बार रिवाइंड करके देखिए और इसके एग्जाम्पल लगाइए। आपकी बुक्स में और भी एग्जाम्पल होंगे, इसको अच्छे से लगाइए, इस पर कमांड लाइए। थैंक यू वेरी मच। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.